ये क्रम है संसार का और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पद गया लेकिन कद बरकरार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नारद मुनि लाइव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर, जो मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतते वे 5 बार मंत्री रहने के बाद भाजपा के तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार विधानसभा चुनाव हार गए या साजिशन हरवा दिए गए, ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि वे चुनाव में पराजित हो गए। डॉक्टर मिश्रा की हार प्रदेश ही नहीं देश में चर्चा का विषय बन गई। बनती भी क्यों नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश भर में प्रखर राष्ट्रवादी हिंदू नेता के रूप में पहचान बना चुके सरकार के संकट मोचन कहे जाने वाले चतुर व फायर ब्रांड राजनीतिज्ञ डॉक्टर मिश्रा चुनाव भी हार सकते हैं। लेकिन सच यही है कि वे चुनाव हार गए। लेकिन हम यहाँ बात उनके हार की नहीं, हार के बाद डॉक्टर मिश्रा के हालात की करना चाहते हैं। देखा जाए तो इस हार के बाद ही दुनिया ने सच में देखा कि डॉक्टर मिश्रा का कद राजनीति में कितना ऊंचा है। एक हार उनका कद इंच भर भी नहीं कम कर पाई। यही वजह रही कि डॉक्टर मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेश शुक्ल ने निवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी डॉक्टर मिश्रा के निवास पहुंचकर बंद कमरे में लगभग 1 घंटे चर्चा की। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होते ही नवनियुक्त मंत्रियों के बीच जैसे डॉक्टर मिश्रा से मिलने की होड़ सी मच गई। वरिष्ठ नेता व मंत्री बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय हों या विजय शाह, तुलसी सिलावट हों, राकेश शुक्ला हों, सब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही डॉक्टर मिश्रा से मिलने उनके बंगले पहुंचे। शपथ लेने के बाद 1.5 दर्जन मंत्री अब तक उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, सुरेंद्र पडवा, अजय बिश्नोई, संजय पाठक समेत न जाने कितने विधायक भी अब तक डॉक्टर मिश्रा के बंगले पहुंचे और उनसे मुलाकात की। राजनीति में डॉक्टर मिश्रा का बड़ा कद होने की बात इसलिए नहीं कही गई थी कि उनका प्रभाव उनके दल में ही हो, बल्कि विपक्ष भी उनका उतना ही सम्मान करता है। विपक्ष कांग्रेस के भी कई नेता नई सरकार बनने के बाद अब तक उनके निवास पर दस्तक दे चुके हैं, चाहे वे वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत हों या हाल ही में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हेमंत कटारे। इनके अलावा भी कई कांग्रेस विधायक डॉक्टर मिश्रा से उनसे निवास पर मुलाकात कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर मिश्रा का न सिर्फ जलवा बरकरार है, बल्कि लगता है वक्त के साथ इसमें और इजाफा हो गया है। चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश की राजनीति पहले की तरह ही डॉक्टर मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चुनाव में मिली एक हार बड़े नेता के कद पर कोई खास असर नहीं डालती है। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी, लेकिन हार ने उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं डाला। राजनीति के इतिहास में इनके कद का नेता आज तक कोई नहीं हो पाया है। सभी को उम्मीद है और यह विश्वास है कि देर सवेर डॉक्टर मिश्रा सत्ता या संगठन में मजबूत वापसी करेंगे और फिर शक्ति केंद्र के रूप में भी स्थापित होंगे। चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहा भी था, समुद्र का पानी उतरे तो किनारा खाली देख के घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि वे लौटेंगे और मजबूत होकर लौटेंगे। शायद अब इंतजार भी इसी का हो रहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।